हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो यहाँ पर जी जॉन न्यूलैंड था। उसने 1865 में अरेंज किया था एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो पिछला हमने जो डॉबरनाइट्स पढ़ा था उसने भी एटॉमिक मास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। इसने भी अब एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। इसने क्या देखा था कि एवरी एट्थ एलिमेंट, हर आठवां, एवरी एट्थ एलिमेंट है जो starting from any point has similar properties। ठीक है, मतलब हर आठवें एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये कैसे हैं, जैसे हमारा म्यूज़िक में होता है सा रे गा मा पा दा नी सा, 1 2 3 4 5 6 7 देन 8 सा, पहला भी सा। तो उसने कहा था कि हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम है। तो इसको हम बोल देते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसको हम बोल देते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो उसने कैसे अरेंज किया था, उसने कहा था हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर आठवां क्या था उसके अकॉर्डिंग, आठवां क्या था, फ्लोरीन। नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ के साथ बराबर है। फ्लोरीन के बाद नियॉन, सोडियम की इसके साथ बराबर है, देन मैग्नीशियम की इसके साथ बराबर है। मतलब अगर हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आठवां। अगर मैं लिथियम से शुरू करती हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोरीन और 8 सोडियम। लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम है। अगर मैं बेरिलियम से शुरू करती हूँ, बेरिलियम 1 2 3 2 3 4 5 6 7 और ये मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम है। ऐसे ही एल्यूमिनियम की, यहाँ पे सिलिकॉन की, यहाँ पे फ्लोरीन की, तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ क्लोरीन हो गया, यहाँ पोटाशियम हो गया, यहाँ कैल्शियम। इसने कुछ गलत अरेंजमेंट भी थी इसकी, तो यहाँ पे उसने कहा था हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो है सेम है। ठीक है, ये उसने बोला था न्यूलैंड ने। ठीक है, अब देखो ये जो इसके न्यूलैंड ने बोला था ना, ये न्यूलैंड ने जो भी कुछ बोला था ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए तो सेम था, बट उसके बाद गड़बड़ी हो गई थी। ठीक है, उसके बाद गड़बड़ी हो गई थी क्योंकि देखो हाइड्रोजन, इसकी फ्लोरीन क्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम है, लिथियम सोडियम पोटाशियम की भी सेम है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम की भी सेम है, बोरॉन, बट क्रोमियम यहाँ पे ये नहीं, इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। तो इसने क्या, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, फिर ड्रॉबैक्स क्या थे न्यूलैंड के ड्रॉबैक्स। इसने कहा था, उसने देखो न्यूलैंड ने, नो डाउट न्यूलैंड ने एक अच्छा पैटर्न दिया था, 20 तक तो अच्छा पैटर्न दे दिया था, अप टू कैल्शियम। ये जो था पहले इसका ड्रॉबैक था कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था ये एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, ये सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। एज आफ्टर कैल्शियम every eighth element did not have, after calcium every eighth element did not have properties similar to that of first, ठीक है, कैल्शियम के बाद हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले से बराबर नहीं थी। दूसरी इसकी जो थी लिमिटेशन क्या थी, इसने कोई भी स्पेस नहीं छोड़ी थी, डिड नॉट लीव एनी स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए इसने कोई स्पेस नहीं छोड़ी थी। ठीक है, बहुत सारे
हो गए थे। अब इसने टेबल फिट करने के लिए ना इसने टू एलिमेंट्स इसने सेम स्लॉट में डाल दिए थे, 2 एलिमेंट सेम स्लॉट में डाल दिए थे, ये तो गलत था। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट निकल को उसने सेम स्लॉट में डाल दिया था। ठीक है, और कोबाल्ट निकल को उसने किसके साथ रख दिया था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ, जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट थी। अब आयरन जो कि रिजेंबल किससे करता है, कोबाल्ट और निकल से, डी ब्लॉट एलिमेंट है कोबाल्ट निकल से। ठीक है, उसको उसने इनसे दूर रख दिया था। उसने आयरन के साथ ऑक्सीजन सल्फर रख लिए थे, जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पर देखो ये कुछ नोट्स हैं, ये देखो डॉबरनेयर मैंने आपको करा दिया है। डॉबरनेयर ने क्या किया था, 3 ट्राइड्स बनाए थे। जो मैं डॉबरनेयर दोबारा से आपको बताती हूँ कि डॉबरनेयर भी देखो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किया था। तो उसके बाद देखो डॉबरनेयर ने भी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया था। तो डॉबरनेयर ने ट्राइड्स बनाए थे, लिथियम सोडियम पोटेशियम अभी भी सेम ही है, एक ग्रुप में है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अभी भी सेम ग्रुप में है। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम अभी भी सेम ग्रुप में है। सल्फर सेलेनियम टेलेरियम ये डॉबरनेयर ट्राइड है, पिछले लेक्चर वाला काम है ये। तो डॉबरनेयर के अकॉर्डिंग क्या था कि फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास, फर्स्ट एलिमेंट का और तीसरे का डिवाइड करके प्लस करके उनका एवरेज निकाल लो, जो भी आएगा वो सेकंड का होगा। ये डॉबरनेयर ने कहा था, और डॉबरनेयर ने 3 के सेट बनाए थे। उसके बाद जो तुम्हारे पास न्यूलैंड आया, न्यूलैंड जो आया था उसने क्या बनाया था न्यूलैंड ने जी, हाँ 8 एलिमेंट्स का बनाया था। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे है द सिस्टम वर्कड क्वाइट वेल फॉर लाइटर एलिमेंट्स। ये जो डॉबरनेयर का था वो लाइटर एलिमेंट्स के लिए बहुत अच्छा था। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन की सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, सिमिलरली है। लिथियम सोडियम पोटेशियम की सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, बट फेल्स इन केस ऑफ हैवियर एलिमेंट्स एज मैंगनीज हैज़ बीन प्लेस्ड अलॉन्ग विद नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, और आयरन हैज़ बीन प्लेस्ड अलॉन्ग विद ऑक्सीजन एंड सल्फर, एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स हैव बीन ग्रुप्ड विच इज अगेंस्ट द एम ऑफ क्लासिफिकेशन। एम क्या था क्लासिफिकेशन का, सेम एलिमेंट्स को सेम जगह पे रखना, बट यहाँ पे तो अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग जगह पे रख दिया था। ठीक है, तो ये जो ड्रॉबैक है न्यूलैंड का वो क्या था कि उसने कोई स्पेस नहीं छोड़ी थी जो अननोन एलिमेंट है, और कुछ एलिमेंट जो उनको रॉन्ग पोजीशन दे दी थी और उनकी रॉन्ग एटॉमिक मासेस के वजह से। ठीक है जी, तो ये है तुम्हारे पास न्यूलैंड्स लॉ। ठीक है, उसके बाद टोटल आता है हमारे पास मेंडलीव।